हेलो फ्रेंड्स, आई शालिनी वेलकम यू ऑल टू लर्नर्स अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर डिस्कस करेंगे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का, और वो है मोर्फ। ऑल्दो ये फीचर ट्रांजिशन में आपको मिलेगा, लेकिन मोस्टली हम इस फीचर को एनिमेशन में यूज़ करते हैं। सबसे पहले मोर्फ है क्या और कब हम अपनी प्रेजेंटेशन में इसको यूज़ करेंगे? जब भी हम कोई एनिमेशन क्रिएट करते हैं, चाहे वो 2D एनिमेशन हो या टेक्स्ट की एनिमेशन हो या 3D ऑब्जेक्ट की एनिमेशन हो, उस टाइम पे जब हमने एक ऑब्जेक्ट को थोड़ा एनलार्ज करना है या उसकी शेप चेंज करवानी है या उसकी मूवमेंट दिखानी है एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में, तो उस टाइम पे हम इस फीचर को यूज़ करते हैं। बेसिकली मोर्फ आपको एक ऐसा इल्यूजन प्रोवाइड करेगा जिससे आपको लगेगा कि वो ऑब्जेक्ट ने अपनी शेप चेंज कर ली है, या उस ऑब्जेक्ट का साइज़ इंक्रीज़ हो गया है, या उस ऑब्जेक्ट की जगह कोई और ऑब्जेक्ट आ चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि कैसे हम मॉर्फ जो है अपनी एनिमेशन में यूज़ कर सकते हैं। मॉर्फ जो फीचर है ये आप किसी भी 2D ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी टेक्स्ट के ऊपर या किसी भी 3D ऑब्जेक्ट के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट इंसर्ट करूँगी। कोई भी मैंने शेप इंसर्ट कर ली है। यहाँ पे ये मेरी शेप इंसर्ट हो गई है। सबसे पहले मैं आपको करके दिखा रही हूँ जब मेरी दोनों शेप सेम होंगी। मैंने डिफरेंट शेप नहीं ली, यहाँ पे मैंने एक शेप ली है और इस स्लाइड को मैंने कॉपी किया और यहाँ पे कर दिया है पेस्ट। तो ये मेरी दूसरी स्लाइड है। दूसरी स्लाइड में मैं ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा मूव करूँगी, उसको बड़ा करूँगी ताकि आपको ये जो इफ़ेक्ट है वो ईजिली विजिबल हो सके। सेकेंड स्लाइड के ऊपर मैं मोर्फ इफेक्ट इंप्लीमेंट करूँगी। ट्रांजिशंस पे मैं क्लिक करूँगी, यहाँ पे आपको देखिए मोर्फ ऑप्शन मिलेगी। तो मैंने मोर्फ यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो आप प्रीव्यू देख सकते हैं। तो मैं अब स्लाइड शो लेती हूँ इसका। तो देखिए ये मेरा ऑब्जेक्ट है। जैसे मैं क्लिक किया तो देखिए जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो एक जगह से दूसरी जगह पर चला गया है, प्लस उसका जो साइज़ है वो एनलार्ज हो गया है। तो ये जो विजुअल इफ़ेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये किसकी हेल्प से दिखाई दे रहा है? मोर्फ ट्रांजिशन की हेल्प से। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। इसको मैंने डिलीट कर दिया है। तो देखिए जो पहला केस था जब दोनों ऑब्जेक्ट जो थे मेरे वो सेम थे। अब मैंने शेप चेंज करनी है। मैंने नई स्लाइड इंसर्ट की। तो यहाँ पे मैं डिफरेंट शेप इंसर्ट करूँगी। ये देखिए, तो मैंने यहाँ पे शेप चेंज कर दी है। तो अब आप देखिए जैसे मैंने ये शेप यहाँ पे लगाई, यहाँ पे सिलेक्शन पेन में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इस शेप का नेम दिखाई देगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो भी आपकी शेप है उन दोनों के नाम आपने सेम रखने हैं और उनके नाम के आगे एक्सक्लेमेटरी जो सिंबल है 2 बार आप इंसर्ट करेंगे। तो देखिए फर्स्ट जो स्लाइड है उसमें मैंने एक रेक्टेंगल लिया है, तो उसके नाम के आगे मैंने 2 बार एक्सक्लेमेटरी साइन जो है वो लगा दिया है और इसको मैं करूँगी कॉपी। ये नाम मैंने कॉपी किया। सेकंड स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे उसको पेस्ट किया। तो अब दोनों ऑब्जेक्ट के नाम क्या हो गए हैं? सेम हो गए हैं। तो अब हम देखते हैं सेकंड स्लाइड के ऊपर ट्रांजिशन पे गए और मोर्फ इफेक्ट जो है वो हमने लगा दिया है। तो अब हम स्लाइड शो देखते हैं फर्स्ट स्लाइड से। मैंने जैसे क्लिक किया तो अब आप देख सकते हैं जो मेरा इफेक्ट है वो चेंज हो गया है। तो इस तरह आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर भी मोर्फ इफेक्ट जो है वो लगा सकते हैं। तो ये तो था 2D के ऊपर। अब हम टेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इंसर्ट पे जाके मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स लिया और इसमें मैंने कुछ भी लिख दिया, जैसे
हाय। एक मैंने और स्लाइड इंसर्ट की। यहाँ पे भी मैंने टेक्स्ट बॉक्स लिया और उसमें लिख दिया हेलो। तो अब आप देख सकते हैं इस टेक्स्ट बॉक्स का नेम है टेक्स्ट बॉक्स 4 और इसका नेम है टेक्स्ट बॉक्स 3। तो सबसे पहले तो हमें इनके नाम सेम करने हैं और इनके आगे एक्सक्लेमेटरी के सिंबल लगाने हैं। तो इसको करूँगी मैं कॉपी और यहाँ पे कर दूंगी पेस्ट। तो दोनों ही टेक्स्ट बॉक्स के नाम जो हैं वो सेम हो गए हैं। तो इसके ऊपर अब हम मॉर्फ इफेक्ट लगाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं प्रीव्यू में आपने देखा, मैं आपको स्लाइड शो में दिखा देती हूँ। तो अब हम स्लाइड शो देखते हैं। ये देखिए, ये मेरा यहाँ पे टेक्स्ट है। जैसे मैंने क्लिक किया तो अब ये टेक्स्ट यहाँ पे कन्वर्ट होके और इसका जो पोजीशन है वो चेंज हो गई। तो जो मोर फीचर है वो आप किसी भी 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के ऊपर या टेक्स्ट के ऊपर या फिर 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं, इसको हम डिलीट करेंगे 3D ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। तो इंसर्ट में जाएंगे, 3D मॉडल्स पे मैं क्लिक करूँगी। तो मैंने कोई भी 3D ऑब्जेक्ट यहाँ पे इंसर्ट करवा लिया है। तो पहले तो हम वही चीज़ यहाँ पे रिपीट करेंगे जैसे हमने 2D में किया था। हम सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर अपने ट्रांजिशन को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इसको कॉपी करूँगी और यहाँ पे पेस्ट। तो ये देखिए, तो दोनों में आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑब्जेक्ट नेम जो है वो सेम है। तो क्योंकि ये ऑब्जेक्ट मेरा सेम है तो इसके ऊपर हम मोर्फ लगाएंगे। सेकंड स्लाइड को मैं सिलेक्ट करूँगी, ट्रांजिशन में जाएंगे, मोर्फ पे क्लिक करेंगे तो अब आप प्रीव्यू देख सकते हैं। तो स्लाइड शो में मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरा 3D ऑब्जेक्ट है। जैसे मैंने क्लिक किया तो देखिए, एक तो इसकी जो एंगल है वो चेंज हो गया है और जो ऑब्जेक्ट है वो एक जगह से दूसरी जगह चला गया है और उसका जो साइज़ है वो भी इंक्रीज़ हो गया है। तो ये जितनी भी एनिमेशन है, जितने भी आपको विजुअल इफेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे मोर्फ की हेल्प से होते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जब 3D ऑब्जेक्ट अलग अलग होंगे। तो मैं सेकंड स्लाइड को डिलीट कर देती हूँ। अभी इंसर्ट किए मैंने नई स्लाइड। तो यहाँ पे मैं अब कुछ डिफरेंट 3D ऑब्जेक्ट लेती हूँ। इमोजी में ही सिलेक्ट करेंगे हम। और इसको इंसर्ट करवा लिया। तो देखिए अब मेरा ऑब्जेक्ट इंसर्ट हो गया है।
तो अब हमने मोर्फ इफ़ेक्ट लगाना है। तो मुझे सबसे पहले, क्योंकि ये दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं वो डिफरेंट हैं, तो मुझे इनके जो नेम है वो सेम करने होंगे। इसके आगे आपको पता है एक्सक्लेमेटरी के हम 2 बार सिंबल यूज़ करेंगे, और इस पूरे टेक्स्ट को मैं कॉपी करूँगी और फर्स्ट जो है मेरा यहाँ पे पेस्ट करूँगी। अब दोनों ऑब्जेक्ट्स के जो नेम हैं वो सेम हो चुके हैं, तो अब हम इजीली इनके ऊपर मोर्फ इफेक्ट जो लगा सकते हैं। तो सेकंड स्लाइड को मैं सिलेक्ट करूँगी, ट्रांजिशन में जाऊँगी, मोर्फ पे क्लिक करूँगी, तो अब आप प्रीव्यू देख सकते हैं। तो अब हम स्लाइड शो लेते हैं इसका। ये मेरी इमोजी है 3D। तो मैंने जैसे क्लिक किया तो देखिए, तो मोर्फ फीचर की हेल्प से आप अपने एनिमेशन में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को नई फॉर्म दे सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।